हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज अपन इस वीडियो में विमाओं पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? विमाओं पर। विमाओं के द्वारा क्या किया जाता है? विमाएं क्या होती हैं? विमाओं के द्वारा भौतिक राशि को अपन शो करते हैं, दर्शाते हैं। तो विमाएं होती क्या हैं? जो अपनी बहुत सारी भौतिक राशि हैं उन्हें अपन मूल राशियों के रूप में, जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है और करंट है, एम्पियर, इनके रूप में शो करना चाहें, दर्शाना चाहें, तब इनके ऊपर जो पावर्स आती हैं उन पावर्स को क्या कहते हैं? अपन विमाएं कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। अपन कह सकते हैं डेफिनेशन के रूप में कि किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों MLTA के रूप में दर्शाने के लिए इनके ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं, पावर्स लगाई जाती हैं, उन पावर्स को क्या कहते हैं? अपन विमाएं कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो विमाएं अपन लिखते हैं उसके कुछ रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल्स है, विमा लिखने के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे, लेटर्स यूज करेंगे, वो कैपिटल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कैपिटल। जैसे कि लिखा है कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T, कैपिटल A। ठीक है। इसके बाद में सेकंड रूल है। वो सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल होता है कि विमाएं हम लिख लें, उसके बाद उन्हें ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, बंद कर दें। ठीक है, बड़े कोष्ठक में बंद कर दें। इसके बाद थर्ड लॉ है, डायमेंशंस हमने लिख ली। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं, जैसे कि बात करें अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे कि साइन थीटा है, ठीक है, कोस थीटा है, ठीक है, बहुत सारे हैं, साइन कोस टेन, सभी की बात करें, या इनके बाद में अपन बात करें एप्सिलॉन आर, ये क्या होता है? परावैद्युतांक होता है ये। ठीक है, विशिष्ट परावैद्युता भी कहते हैं इसे। इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन 0। और बात करें इसके एक और फॉर्मूले की, F0 अपॉन FM। ठीक है। तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन एप्सिलॉन आर अपन किसी भी फॉर्मूले से देखें, ये एक मात्रकहीन यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। एप्सिलॉन आर कैसी है? एक मात्रकहीन भौतिक राशि है, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन M का जो यूनिट होगा वो एप्सिलॉन 0 के यूनिट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी देखें अपन, फोर्स का न्यूटन होगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये एक मात्रकहीन राशि है, जिसका मात्रक नहीं है उसकी डायमेंशंस भी नहीं होगी, विमा भी नहीं होगी। तो ये रेशियो है, साइन थीटा है, ये लंब अपॉन कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण होता है। ये कौन से रेशियो हैं? ये है प्योर रेशियो, शुद्ध अनुपात है। क्या है ये? शुद्ध अनुपात। विकृति ले अपन, विकृति ये भी एक प्योर रेशियो होता है। विकृति के अलावा अपन कोण की चर्चा करें, कोण एंगल की अपन डिस्कस करें, तो कोण भी क्या होता है? एक प्योर रेशियो होता है जो चाप बटे त्रिज्या के रूप में लिखा जाता है। तो इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है, ठीक है। अपन बात करें इसके बाद में विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र क्या होता है? तो किसी भौतिक राशि की विमाओं को जब बड़े कोष्ठक में बंद करके लिख दिया जाता है तो प्राप्त उस सूत्र को अपन क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विमीय सूत्र। इसके बाद में विमीय समीकरण क्या होता है? विमीय सूत्र के सामने जब उस फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को लिख दिया जाता है तो वह विमीय समीकरण बन जाता है। जैसे कि बात करें बल का, जो विमीय एक फॉर्मूला होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वो होता है M1L1T-2। यानी ये बल की डायमेंशंस हैं विमाएं, और बड़े कोष्ठक में हमने बंद करके लिख दिए, तो इसे अपन क्या कहेंगे? विमीय सूत्र। लेकिन जब इसके बराबर में फोर्स के सिंबल को लिख देते हैं, F को, तब ये क्या बन जाता है? विमीय समीकरण। टोटल को अपन क्या कहेंगे?
विमीय समीकरण कहेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। और जो अगर अपन एफ को ना लिखें तब ये क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र। ठीक है, तो अब अपन विमीय सूत्र और विमीय समीकरण में अंतर समझ गए होंगे। यदि सिंबल नहीं लिखा है तब तो इसे क्या कहेंगे, विमीय सूत्र। यदि इक्वल में सिंबल लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी का क्या लिखा है, सिंबल लिखा है, तब उसे अपन क्या कहेंगे, अपन विमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की, विमाओं की चर्चा करेंगे। जैसे कि अपनी बात करें अपन फर्स्ट नंबर पर, लंबाई है, ये लेंथ है, चौड़ाई है, ये भी लेंथ है। ठीक है, चाप है, ये भी लेंथ है, ऊंचाई है, ये भी लेंथ है, रेडियस त्रिज्या है, ये भी लेंथ है, दूरी ये भी लेंथ है, और विस्थापन ये भी लेंथ है। तो ये सभी एक लेंथ के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो इनकी जो डायमेंशंस होगी वो होगी, लेंथ के लिए अपन यूज करेंगे L1। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें एरिया, क्षेत्रफल की बात करें। जैसे कि अपना जो वर्ग होता है, वर्ग का एरिया होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। कितना होता है, भुजा स्क्वायर। जैसे कि सर्किल की बात करें, वृत्त की बात करें तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर अपन बात करें बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है, तो सिलेंडर के कर्व एरिया की बात करें तो 2πr/s होता है। अपन कोई सा भी एरिया ले सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है L/V। तो इन सभी में अपन देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भुजा इंटू भुजा, यानी दो लेंथ का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें ये जो पाई है ये प्योर नंबर है, तो इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। ठीक है, बेमा इसकी कोई होगी नहीं पाई की, केवल यहाँ पे आर है। आर क्या है, रेडियस का 2 टाइम मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे भी अपन देखें तो 2π नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, बेमा नहीं होगी। लेकिन यहाँ आर और एस की अपन बेमा की बात करें तो आर लेंथ है, एच भी लेंथ है, तो L स्क्वायर होगी, यहाँ भी L स्क्वायर होगी, यहाँ भी भुजा इंटू भुजा, तो लेंथ इंटू लेंथ कितनी होगी, L स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं क्षेत्रफल किसी का भी हो, क्षेत्रफल किसी का भी हो, उसकी जो डायमेंशंस होगी वो L स्क्वायर होगी, क्योंकि सभी क्षेत्रफलों में हम देख सकते हैं दो बेमाओं का गुणा होता है, लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, अपन बात करें आयतन की। जैसे कि जो घन का आयतन होता है, क्यूब का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो साइड क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ पे भुजा का 3 टाइम मल्टीप्लाई, साइड का 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। भुजा 3 बार गुणा में लिखी जा रही है, तो भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, तो 3 लेंथ हुई। तो इसकी जो डायमेंशन सेल की हुई, यहाँ पे भी ये 4/3 पाई है। ये क्या है, ये एक नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे आर रेडियस है, रेडियस का 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी जो डायमेंशंस होगी वो आर की 3 बार लेंथ 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 यानी L की हो जाएगी। यहाँ पे भी रेडियस 2 टाइम है और 1 टाइम क्या है, लेंथ है। तो यहाँ पे भी अपन देखें तो डायमेंशंस क्या होगी इसकी, L की होगी। कितनी होगी, L की। इसके बाद में बात करें अपन वेलोसिटी, वेग। ये क्या है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन अपन जानते हैं लेंथ है, टाइम अपन जानते हैं T1। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन होंगी विस्थापन की, तो L लिख लेंगे अपन L1, और टाइम की नीचे अपन T1 रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। तो टाइम की जो डायमेंशन होगी माइनस की T1। तो टोटल हमें प्राप्त होता है वेग का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वह L1T-1। ठीक है, इसी प्रकार चाल स्पीड की बात करें तो दूरी की डायमेंशन से एक लेंथ है तो L1 होगी। ठीक है, टाइम को ऊपर ले जाएंगे माइनस के T1। ये क्लियर हुआ। इसके बाद में अपन बात करें त्वरण की। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग बटे समय। तो वेग की अपन डायमेंशंस फाइंड कर चुके हैं, क्या होती है L1 और T-1 अपॉन ये समय है, समय की क्या होगी T1। सॉल्व करेंगे अपन इसे तो L1 T ऊपर माइनस की एक है, एक और पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा T-2। तो इसके बाद
इसके बाद अपन बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है? फोर्स अपन कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स होता है F बराबर ma। F बराबर क्या होता है? ma। m क्या है यहाँ पे? मास। a क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण है। ठीक है, तो अपन बात करें मास की होती है अपनी क्या? m1, और एक्सेलरेशन की क्या होती है? L1 t माइनस के 2, t माइनस के 2। तो टोटल बात करें अपन, यहाँ पे हमें प्राप्त होता है m1 L1 t माइनस के 2। ठीक है, ये तो अपनी फोर्स की डायमेंशंस आ गई। इसके बाद अपन बात करते हैं फोर्स की। एक और मेथड से अपन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अपन बात करें, जो मास का यूनिट होता है वो केजी होता है। ठीक है, और इनटू एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से अपन फाइंड करें मास की, तो अपनी m1, मीटर मतलब L1, टाइम मतलब ऊपर जाएगी तो माइनस के t2। यहाँ यूनिट से भी अपन डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं, जो एक इजी मेथड है। ठीक है, तो अधिकांशतः अपन यूनिट से ही फाइंड किया करेंगे। अगर फॉर्मूला से फाइंड करें तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। वर्क क्या है? W बराबर होता है Fs। F फोर्स है, S डिस्प्लेसमेंट है। तब इसकी अपन डायमेंशंस की बात करें तो फोर्स की अभी हमें याद रखनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज होती है, तो इसे अपन अच्छी तरह से याद रखेंगे। फोर्स की होती है m1 L1 t माइनस के 2, m1 L1 t माइनस के 2, और ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी होगी L1। तो अपन टोटल की बात करें वो हमें प्राप्त होती है m1 L2 t माइनस 2। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें पावर की, पावर शक्ति, P बराबर W/T। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो वर्क अपन डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं तो इसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अपन लिख सकते हैं। उसके बाद अपन इसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वर्क की तो इजी है, कितनी होती है? m1 L2 t माइनस 2। तो यहाँ रख लेंगे अपन m1 L2 t माइनस के 2। ठीक है, इसके बाद टाइम की क्या होती है? t1। सॉल्व करेंगे तो t कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। तो अपन डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं, ये अपना प्राप्त हुआ m1 L2 t माइनस के क्यू। करेक्ट। इसके बाद अपन चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होता है? चार्ज अपन करंट को जानते हैं, I इक्वल टू होता है Q/T। और Q फाइंड करना चाहें तो Q कितना आएगा? Q बराबर I इंटू टी। I मतलब एम्पियर A1, टाइम मतलब T1। तो चार्ज की डायमेंशन प्राप्त होती है A1 T1। अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, वैद्युत क्षेत्र की बात करें, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर F/Q, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स की जो डायमेंशंस होती है वो होती है m1 L2 t माइनस के 2। ठीक है, सॉरी m1 L1 होता है। और यहाँ चार्ज की बात करें, चार्ज की होती है A1 T1। सॉल्व करें तो m1 L सिंगल है अपनी, t माइनस के 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? माइनस के 3, और a माइनस के 1। फोर्स की m1 L1 t माइनस 2, चार्ज की A1 T1। तो सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है V बराबर W/Q। W वर्क है, वर्क की याद है कितनी है? m1 L2 t माइनस 2। ठीक है, तो m1 L2 t माइनस 2, और चार्ज की कितनी होती है? A1 T1। तो यहाँ पे हमें फाइंड होता है m1 L2 t कितनी हो जाएंगी? 3, और A -1। ठीक है, तो ये अपना
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है हमें। इसके बाद में अपन विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ई ए, ठीक है, ई वेक्टर ए वेक्टर या ई ए, ठीक है। तो ई की अपन फाइंड कर चुके हैं, कितनी है, डायरेक्ट लिखें तो डायरेक्ट, वरना फॉर्मूले को लिख लो सॉल्व करने के लिए, एफ अपॉन क्यू इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की M1 L1 T माइनस के 2 और एरिया की L स्क्वायर, ठीक है, और चार्ज की नीचे A1 T1। तो डायरेक्ट हमें प्राप्त होता है सॉल्व करने के बाद में, M तो सिंगल है, इसके बाद में L 2 और 1 3 हो जाएगा, L क्यू T कितना है 2 तो है, एक और पहुंचेगा माइनस के 3, ए ऊपर पहुंचेगा माइनस के 1, ये हमें प्राप्त होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे विमाओं के उपयोग की, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो यहाँ पे विमाओं के मुख्य रूप से 3 उपयोग हैं। पहला है भौतिक राशियों के परिमाण को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए, ठीक है, जो विमाओं के द्वारा, जैसे कि अपना कोई भौतिक राशि का मान दिया हुआ है CGS में, तो उसे अपन MKS में बदल सकते हैं या अन्य पद्धति में अपन उसे बदल सकते हैं, ठीक है। भौतिक राशि की वैल्यू को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में अपन डायमेंशन के द्वारा चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो अपना एप्लीकेशन है, यूज है, वो है भौतिक राशि के सूत्र की जांच करने के लिए। कोई हमारे पास इक्वेशन है, समीकरण है, तो अपन उसे डायमेंशन के थ्रू ये जांच कर सकते हैं कि ये अपना फॉर्मूला सही है या गलत है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो अनुप्रयोग है वो है भौतिक राशि के सूत्र की व्युत्पत्ति के लिए। जो कोई भौतिक राशि है उसका अपन, जैसे कि कोई पेंडुलम है, सरल लोलक है, उसकी अपन आवर्तकाल का फॉर्मूला है, या अपन गतिज ऊर्जा की फॉर्मूले की बात करें, जो कुछ ही फॉर्मूले हैं जिन्हें अपन प्राप्त कर सकते हैं, यानी हर एक फॉर्मूले को अपन विमाओं के द्वारा अपन प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी भी एक लिमिट होती है। तो जितने अपन संभव होंगे उन सब की चर्चा करेंगे, और इन जो उपयोग हैं, विमाओं के अनुप्रयोग हैं, इन अनुप्रयोगों को अपन एक एक से डिस्कस करेंगे, ठीक है।